होगा, जैसे CO2 लिखूं तो कैपिटल में C बड़ा है और O देखो O भी बड़ा रहेगा तो CO2, तो ये CO2 बनता है। कभी कभार CO, ऐसे कैसे ये CO भी पढ़ेंगे हम, तो ये कोबाल्ट होता है। तो आप इसको कभी भी यौगिक नहीं समझने का कि ये यौगिक है कभी कभार। तो हे गाइज, वेलकम बैक, दिस साइड जोम प्रकाश। स्वागत आप सभी लोगों का हमारे चैनल के नए वीडियो में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डे फर्स्ट था, केमिस्ट्री की पहली क्लास पढ़ी थी। आज हमारा केमिस्ट्री का सेकंड क्लास है और इसी को हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और उससे आगे हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपने पिछला वीडियो जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें। तो हमारा मैटर चल रहा था पदार्थ रसायन विज्ञान में कि पदार्थ क्या होता है, मैटर चल रहा था। अब देखिए, पदार्थ को अपन ने दो आधार पे समझा था, एक तो रसायन के आधार पर और एक भौतिक के आधार पर। एक तो भौतिक के आधार पर और एक रसायन के आधार पर। भौतिक के आधार पर और रसायन के आधार पर अपन पदार्थ समझ रहे थे। हमने पदार्थ की परिभाषा समझ ही ली थी कि प्रकृति में लगभग सभी वस्तुएं पदार्थ है। जो स्थान घेरती है वो पदार्थ है, जिसका भार होता है वो पदार्थ है, सिर्फ और सिर्फ सूर्य को प्रकाश को छोड़ के, सुगंध को छोड़ के। भौतिक के आधार पे हमने कंप्लीट कर लिया था ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। अभी हम रसायन के आधार पर पढ़ने वाले हैं कि रसायन के आधार पे अपन ने पढ़ा था, पहला पढ़ा था तत्व। क्या पढ़ा था? तत्व। दूसरा पढ़ा था हमने यौगिक और तीसरा पढ़ना है मिश्रण। अब इन तीनों के बारे में हमको समझना था, उस वीडियो में हमने यहां तक बात कर ली थी। अब हम देखते हैं कि तत्व क्या होता है। तो हमको पता है कि जो हमारी पूरा संसार है, जो हमारी प्रकृति है, इसमें लगभग अभी 118 तत्व हैं टोटल। कितने हैं? 118 तत्व हैं टोटल, जिनमें से 114 तत्व तो प्राकृतिक है और बाकी के 4 जो तत्व हैं वो कृत्रिम हैं। कृत्रिम क्या होते हैं? जो मानव निर्मित होते हैं, वो कृत्रिम जो वैज्ञानिक है उन्होंने बनाए हैं 4 तत्व। 118 तत्व है। अब इन तत्वों को 3 भागों में है, यानी जो हमारी हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे उसमें और भी अच्छे से अध्ययन करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें जो तत्व हैं पूरे 118, इनको 3 भागों में बांटा है। ठीक है, ये 118 तत्व हैं, 3 भाग हैं, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु, यानी जो 118 तत्व है उनको तीनों भागों में बांटा है। कुछ धातुएं हैं, कुछ अधातुएं हैं और कुछ उपधातुएं हैं, जिनमें से लगभग 91 तत्व तो जो है धातु है। यानी हम आगे समझाएंगे आपको कि जिनके ऊपर में प्लस चार्ज रहता है ना, अभी चार्ज भी आपको पता नहीं है, जिनके ऊपर प्लस चार्ज रहता है वो लगभग धातु रहती है। जो विद्युत की ऋणात्मक रहती है वो अधातु रहती है और जो दोनों रूप दर्शाते हैं वो उपधातु कहलाती है। ये और दिखाएंगे आपको। तो 91 धातु हैं। अब धातु क्या होती है? देखो, अगर हम धातु होती है विद्युत की सुचालक। क्या होती है? विद्युत की सुचालक। धातुएं जो है विद्युत की सुचालक होती है। जितनी भी धातुएं हैं वो विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक बोले तो इनमें जो करंट है, करंट यानी कि जो धारा है वो आसानी से प्रवाहित होती है। तो जिनमें आसानी से धारा प्रवाहित होती है वो विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। ठीक है, तो जितनी भी धातुएं हैं वो विद्युत की सुचालक होती है और जो अधातु होती है वो विद्युत की कुचालक होती है। कुचालक किसे कहेंगे? जैसे हमने पढ़ते आ रहे हैं कि सुचालक और कुचालक। कुचालक उन्हें कहेंगे जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो अधातुएं में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, तो जो भी आप किसी भी वस्तु को छुएं, किसी भी वस्तु को टच करें और उनमें मान लो करंट नहीं आ रहा है, तो आप समझे कि वो क्या है? अधातु है। और जो उपधातु क्या कहलाती है? उपधातु होती है अर्धचालक। उपधातु विद्युत की अर्धचालक होती है। अर्धचालक बोले तो इनमें से तना तना सा करंट आता है, यानी थोड़ा थोड़ा करंट आता है। जैसे हमारा फ़ोन है, हमारे फ़ोन में जैसे जैक है,
तो जैक में हम जैसे ही चार्जर लगाते हैं तो चार्ज में थोड़ा थोड़ा करंट आता है। जैसे सिम है, अब सिम को भी ओपन करने के लिए, चालू करने के लिए, तो उसमें भी करंट की आवश्यकता होती है। तो सिम में जो पीला पीला पीछे पदार्थ रहता है उपधातु है, आर्सेनिक रहता है, वो सिलिकॉन में रहता है वो, ठीक है। तो जिनमें थोड़ा थोड़ा करंट आता है, जितने भी अपने चार्ज है, एयरफोन है, यानी जितने भी इलेक्ट्रिक सामान है, इलेक्ट्रिक है ना कि इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक में तो धातु पाई जाती है, इलेक्ट्रिक देखो ये आगे भी समझाएंगे। इलेक्ट्रिक क्या होता है कि जिनमें थोड़ा थोड़ा कम करंट से भी वो चलने लग जाते हैं। जैसे अपना फ़ोन है, तो फ़ोन में कुछ चीज़ें जो उपयोग में ली गई है वो उपधातु की ली गई है, क्योंकि हम जब भी फ़ोन को ओपन करते हैं तो उसके किसी भी पार्ट में हाथ लगा देते हैं तो कुछ % करंट आता है ना। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सॉरी 1 मिनट, ये तो होता है जो धातुएं रहती है वो तो रहती है इलेक्ट्रिक, और ये रहता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है कि जैसे जितने भी स्कूटर वगैरह, ये जितने भी इलेक्ट्रिक के अपन सामान लेते हैं वो इसमें आते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक में जो भी विद्युत के कम करंट वाले सामान रहते हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है। और जैसे मान लो हम धातु, अधातु, उपधातु, इनके भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ये सारे तब पढ़ेंगे जब हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे। हम तत्व पढ़ेंगे ना, और तत्व में जब हम आवर्त सारणी पढ़ेंगे तब इनका हम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हमारा सेकंड क्लास है तो इसको इसे आधार पर इतना ही समझते हैं, बाकी आगे का हम कंटिन्यू जैसे जैसे हमारी क्लास चलती रहेगी उस आधार पर इसको पढ़ते रहेंगे। फिर आता है यौगिक। अब देखो यौगिक को भी अपन ऐसे पढ़ते हैं। यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो बात आती है कि यौगिक किसे कहते हैं। तो मैंने उस दिन बताया कि यौगिक 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ। देखो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, 2 या 2 से अधिक तत्व बोल सकते हैं आप, या फिर आप परमाणु बोल सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। और यौगिक का एक निश्चित सूत्र होता है, यौगिक एक निश्चित अनुपात में होता है। जैसे बताया था H2O, ठीक है, H2O बना तो हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, अनुपात निश्चित है और इसका सूत्र भी निश्चित है ना। तो जिसका सूत्र निश्चित है, जिसका अनुपात निश्चित है, तो वो क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा, ठीक है। तो यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कार्बनिक यौगिक और एक होता है अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। यानी जिसमें कार्बन होता है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण दूं, कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे? तो ऐसा यौगिक जिसमें कार्बनिक उपस्थित होता है वो कार्बनिक यौगिक कहलाता है। और अकार्बनिक कौन कहलाएगा? ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं है वो कहलाएगा अकार्बनिक यौगिक। जैसे कुछ उदाहरण दूं, जैसे CO2 कार्बनिक यौगिक है। जैसे मान लो H2O, तो अब H2O में यहाँ पे कार्बन नहीं है ना, कार्बन 6 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे कार्बन नहीं है, तो ये हो गया अकार्बनिक। जैसे CH4 में यहाँ पे कार्बन है तो ये कार्बनिक हो गया। जैसे H2SO4 ये अकार्बनिक हो गया, ठीक है। और जैसे और भी कई सारे उदाहरण दे, HCl, तो HCl क्या है बताओ? देखे HCl में कार्बन नहीं है, आप इस Cl को कार्बन मत समझ लेना, ये क्लोरीन है, क्लोरीन गैस है। देखो आपको तत्व और यौगिक को पहचानना भी आना चाहिए। अगर आप तत्व और यौगिक नहीं पहचान पाएंगे तो भी आपका केमिस्ट्री बिल्कुल 0 हो जाएगा। देखो इसको इस प्रकार से समझो कि जो भी तत्व रहेंगे, तो तत्वों में देखो जैसे हाइड्रोजन, तो एक अक्षर कैपिटल में है ना, एक अक्षर कैपिटल में है तो हाइड्रोजन बड़ा हो गया। जैसे हीलियम जैसे ही हमने लिखा तो बड़ा H है, छोटा वाला स्मॉल में है, ठीक है। जैसे लिथियम है ना, बेरिलियम, तो एक अक्षर कैपिटल का है और दूसरा अक्षर स्मॉल है। अब यौगिक में क्या चेंज होगा? यौगिक में चेंज इतना हो जाएगा, जैसे मान लो क्लोरीन था, क्लोरीन C कैपिटल और L छोटा। अब देखो यौगिक में क्या होगा, जैसे CO2 लिखूं तो कैपिटल में C बड़ा है और O देखो O भी बड़ा रहेगा, तो CO2, तो ये CO2 बनता है। कभी कभार CO, ऐसे कैसे ये CO भी पढ़ेंगे हम, तो ये कोबाल्ट होता है। तो आप इसको कभी भी यौगिक नहीं समझने का कि ये यौगिक है। कभी कभार एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेता है कि यौगिक और तत्वों की पहचान करो कि यौगिक कौन से हैं। तो जैसे ऐसे दे दिया, मान लो CO2, क्लोरीन और ये CO और एक दे दिया आपको BE।
तो अगर हमने सोच लिया कि अगर 2 अक्षर आ रहे हैं, कई बार होता है ना हम रट लेते हैं, और 2 अक्षर आ रहा है तो हम सोचते हैं कि वो भाई साहब यौगिक हो गए, लेकिन ये यौगिक नहीं है। जो दोनों कैपिटल में हैं वो यौगिक कहलाएंगे। ठीक है, इतना याद रखना। अगर एक बड़ा है और दूसरा छोटा आ रहा है तो वो तत्व हैं। अब आपको पहचानने हैं, मैं आगे जब भी आपके टेस्ट वगैरह लूँगा पढ़ाते पढ़ाते तो कभी कभार पूछ लूँगा कि यौगिक है कि तत्व है। पहचानना तो सीख गए आप। जैसे मान लो H2O, H2O तत्व है कि यौगिक? देखो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, O बड़ा आ रहा है तो यह है यौगिक। ठीक है, और यौगिक कौन सा है? अकार्बनिक यौगिक है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे मान लो NH3, NH3 कौन सा यौगिक है? अकार्बनिक है, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है ना, तो हम कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक को भी पहचान सकते हैं। धातु, अधातु और उपधातु को भी पहचान सकते हैं। बात आती है मिश्रण। मिश्रण का मतलब मिला हुआ। ठीक है, इसमें भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर ही 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु या फिर तत्व मिलकर ही बनाएंगे मिश्रण को भी। लेकिन मिश्रण में देखो 2 या 2 से अधिक भी हो जाएंगे। जैसे मिश्रण बोले तो जैसे हमारी कई सारी दाल होती है, हम दाल बनाते हैं घर पे, तो एक तो हमने सूखी दाल होती है, तो सूखी दाल में जैसे मूंग की भी है, अरहर भी है और चने की भी है और हरी दाल भी है, सारी मूंग की होती है ना, वो भी सारी दालें हैं एक तो। और एक जैसे ही सारी दालें तो उनको एक तो आसानी से पृथक कर सकते हैं, और जैसे ही हमने उसका विलयन बना लिया, हमने उनको पानी में घोल लिया, विलयन बन गया, तो वो एक अलग मिश्रण हो जाता है तो वो भी मिश्रण ही। तो हमने देखा कि मिश्रण 2 प्रकार के हो सकते हैं ना। जैसे ऐसे समझो नमकीन, ठीक है, नमकीन होती है तो एक तो नमकीन मोटे मोटे गुले होते हैं, है ना। नमकीन में जैसे गुले हो गए मूंगफली के, एक बेसन का हो गया, तो हम गुलों को पहले निकाल के खा लेते हैं ना। तो जैसे ही हमने गुलों को निकाल के खाया तो उसको आसानी से पृथक कर सकते हैं, मिश्रण को आसानी से पृथक कर सकते हैं ना। तो देखो मिश्रण भी 2 प्रकार के हो गए, एक को तो हम आसानी से पृथक कर सकते हैं और एक को हम आसानी से पृथक नहीं कर सकते। तो जिसको हम आसानी से पृथक कर सकते हैं वो तो कहलाता है विषमांगी। कौन सा कहलाता है? विषमांगी मिश्रण। ठीक है, और जिसको हम आसानी से पृथक नहीं कर सकते वो कहलाता है समांगी मिश्रण। ठीक है, यानी जिसको अपन आसानी से पृथक कर सकते हैं। जैसे अपने गांव में गेहूं होते हैं, तो गेहूं में कुछ डूंडली हो जाती है या फिर गेहूं में जैसे कुछ दालें वगैरह आ जाती है, बटला वगैरह। तो जैसे ही वो दालें आई तो उसको अपन आसानी से अलग कर सकते हैं, कुछ दिनों में उसमें आसानी से अलग कर दिए। तो वो जिसको हमने आसानी से अलग कर दिया तो वो तो कहलाएगा विषमांगी, और जो अलग नहीं हुआ है वो कहलाता है समांगी, यानी आसानी से घुल गया। ठीक है, जो आसानी से घुल जाता है समांगी, और जो आसानी से अलग कर सकते हैं वो विषमांगी। जैसे हम शादी ब्याह में नाश्ता करना जाते हैं, तो जो फल फ्रूट का नाश्ता होता है, तो फल फ्रूट में चीकू अलग, केला अलग, संतरा अलग, सेब अलग, तो हम अलग अलग मात्रा में आसानी से साफ कर सकते हैं ना, आसानी से खा सकते हैं एक एक को निकाल के। तो जिसको हमने आसानी से अलग कर दिया तो वो तो कहलाएगा विषमांगी, और जिसको अपन ने आसानी से अलग नहीं किया वो कहलाएगा समांगी। तो मिश्रण भी आपके समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को प्लीज़ यार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन तो जरूर प्रेस करना है, क्योंकि आने वाले समय में फाउंडेशन कोर्स चलेगा। अभी हमारी क्लासें छोटी छोटी हो रही है, लेकिन हम जैसे ही पूरा सेटअप स्टार्ट हो जाएगा तो हम बड़ी क्लासें जरूर लगाएंगे। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।